कल 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और साथ में ही इसी ओकेजन पे दशहरा भी है, जो कि बहुत ही रेयर मोमेंट है। मैं स्कूल मैनेजमेंट का और एमडी सर श्री कुलदीप नैन जी का और सारे स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वह ज्ञानीराम जी को व सूबे सिंह सुमैन जी को इन्होंने बतौर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। और हमने यहाँ पे आकर बहुत ही बढ़िया, जो यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम था, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी। और मुझे यहाँ पता भी लगा कि सिर्फ ये तैयारियाँ 1 या 2 दिन के अंदर इन्होंने की हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक ओकेज़न की और बहुत ही बढ़िया तैयारी। तो मैं सभी शहरवासियों से और सभी स्टूडेंट्स से और सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने आप को रावण ना बनने दें, अपने आप को बुराई का प्रतीक ना बनने दें। राम और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के कद की सीख पर चलें, अच्छाई का प्रतीक बने। और जो भी हम अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से और इन महापुरुषों की को अपना आइडल मान के काम करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई देता हूं। और जैसे कि आज महात्मा बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर विजयदशमी पर्व बच्चों के द्वारा जो मनाया गया, बहुत ही काबिल तारीफ था। इसके साथ साथ जैसे कि कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत ही अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा देकर हमारे देश को बुलंदियों तक पहुंचाया। तो इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, सभी यहाँ विद्यालय के सभी परिवार को, बच्चों को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस तरह का आयोजन करके बच्चों को अपनी प्राचीन परंपराएं, संस्कृति के साथ जोड़कर इनको जागरूक करने का जो काम किया है, बहुत ही अच्छा है। और भविष्य में कामना करता हूँ कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे अपनी बहुत ही अच्छी बुलंदियों को छुएं, अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे नागरिक बने, जो कि देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। कल जो 2 अक्टूबर है, इत्तेफाक से जो है, वैसे तो ये दिन फिक्स है कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, तो इत्तेफाक से 2 तारीख का दशहरा भी आ गया है। तो तीनों जो है ना वो दिन एक दिन इकट्ठे हो गए हैं। और आज जो हमारे स्कूल के बच्चों ने रावण दहन का जो प्रोग्राम किया और यहाँ की मैनेजमेंट ने जो अरेंजमेंट किया, मुझे सबसे बड़ी तो खुशी इस बात की है कि जो रावण का पुतला बच्चों ने बनाया, उन्होंने बताया कि अपने वेस्ट से बच्चों ने ही बनाया, ये बहुत बड़ा उन्होंने बढ़िया पुतला बनाया। और पुतला जो बनाया उसका, जो रावण का पुतला फूकने का मतलब ये नहीं कि रावण को फूक दिया, ये तो एक बुराई का अंत है। और राम और अपना रावण जी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रावण भी एक बहुत अच्छा विद्वान था, ये बात नहीं है। उसने बहुत बड़ी तपस्या करी है, कई वर्षों तक तपस्या करी है। तपस्या करने के बाद ही उनको वरदान मिला था, बट वो वरदान लेकर, भगवान का वरदान लेकर वो फिर अहंकार की तरफ चले गए। अब उनके मन में क्या आया, क्यों उन्होंने भगवान श्री राम से ये पंगा लिया, वो तो उनकी अपनी सोच थी। लोगों की तो ये भी कहावत है, वो कहते हैं अगर मेरा इतना बड़ा है तो इनके बगैर मेरा अंत नहीं हो सकता। तो सभी को ये है कि बच्चों को यही हम देते हैं कि बुराई की तरफ ना चले, अच्छाई की तरफ चले। हमेशा अच्छाई अच्छी रहती है, और जहाँ दोनों का मुकाबला हो तो जीत हमेशा अच्छाई की होती है, बुराई की कभी जीत नहीं। तो महात्मा गांधी भी इसी राह के ऊपर चले हुए थे, वो भी अहिंसा की राह पे थे, हिंसा के राह पर भी कभी अपनाया नहीं। इवन उनके तो किस्से हैं कि किसी अंग्रेज ने उनको जबरदस्ती थप्पड़ मारे, सीट से उठाने लगे। वो कहते अपनी सीट के जो है नहीं, रेल की सीट के चिमड़ के बैठ गए, बट उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी, चमके मुक्के लगते रहे। उनका कहने का मतलब था जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ उसको तो मैं मजबूती से पकड़ के रखूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितने कष्ट क्यों ना झेलने पड़े। तो ऐसे कई उदाहरण है, किसी तंगाड़ा ने मार दिया तब भी कहते कोई बात नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है, मैं हिंसा के पक्ष में नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी का चरित्र का आपको पता ही है कि वो उन्होंने अपने देश के लिए हमेशा जो है सर्वोपरि मान्य है देश को। और 1965 के युद्ध में जो भारतवर्ष के लिए मैं एक हौसला देकर हमारे सैनिकों को जो विजय प्राप्त करी, वो काबिल तारीफ थी।
और ईमानदार थे, हमेशा बहुत ईमानदार रहे। आज भी उसकी औलाद के पास कुछ नहीं है। ये एक उदाहरण है। हम तो ये कहते हैं बच्चों को भी कि भाई उनके जो है ना आदर्शों को अपनाएं, उन्होंने जो मार्गदर्शन लोगों को दिया है उसको अपनाएं। और ये जो स्कूल है इसके बारे में हमने सुना कि बहुत अच्छा, कि अभी तो शायद ये 8वीं तक की क्लास से है मेरे ख्याल, +2 को इसको मानते हैं, बट ये धीरे धीरे अपने बच्चों को प्रिपेयर करके ही सोचते हैं कि हम +2 में यही बच्चे आगे अच्छे बढ़े। और बहुत अच्छा स्कूल, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को विजयदशमी, गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि आज क्या प्रोग्राम था, महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल में इन तीनों महापुरुषों का कल दशहरा का पर्व है और गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। महापुरुष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री ये तो महापुरुष है ही हैं। अगर रावण की भी अहंकार को निकाल दिया जाए या जो उन्होंने अपने जीवन में जो लास्ट में कृत्य किया अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो भी वास्तव में एक बहुत बड़े महापुरुष थे। लेकिन उनको अपनी मैं ने, उनके अहंकार ने, उनकी बुराई ने उनको आज बुराई का प्रतीक बना दिया है। तो आज उस बुराई के प्रतीक विजयदशमी जो मनाई जाती है, तो यहाँ पे रावण दहन किया गया। उसके दहन करने के लिए हमने जो यहाँ पर चयन किया, मेरे छोटे भाई श्री अशोक शोकन जी जो CIA इंचार्ज टोहाना है, उनके साथ ज्ञानीराम बंसल जी, वह हमारे ताऊ जी श्री सूबे सिंह समैन जी जो है आज यहाँ पर विजयदशमी रावण दहन के लिए पहुँचे हैं। जैसे कि आज श्री रामचंद्र ने रावण का वध करके इस बुराई का अंत किया था, तो यहाँ पे इन तीनों महान हस्तियों का अगर हम जिक्र करें तो दशहरे पर श्री राम जी जो हमें जीवन में सत्य, साहस और धर्म पर चलने की प्रेरणा यहाँ से मिलती है, और महात्मा गांधी जिन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा पर बल दिया, और श्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने परिश्रम, मेहनत के ऊपर जोर दिया। तो इन तीनों के अगर वास्तव में देखा जाए तो तीनों इसमें तो शास्त्री जी की सादगी और परिश्रम, श्री राम जी का सत्य और धर्म, और महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा से बच्चे जो हैं आज अपने आप को प्रेरित करके कि जीवन के अंदर एक अच्छे विद्यार्थी तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान, एक महान इंसान भी बनने का यहाँ पर बच्चों को कार्य करवाया जाए।